Hello everyone, this is Diksha Rathore and welcome back to my channel. So friends, साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. सो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. तो शुरू कर लेते हैं. और डियर, क्विज क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट में देना होगा. ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर. B.F. स्किनर का टेंटोफोन किसका आंकलन करता है? ऑप्शन है मानसिक स्तर का, व्यक्तित्व का, अधिगम स्थानांतरण का या उपरोक्त सभी. और डियर देखिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड देन इसका आंसर कीजिए आप. तो B.F. स्किनर का टेंटोफोन किसका आंकलन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी का आंकलन करता है. तो आंसर सही होगा सेकंड आंसर. प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक N.A. क्राउडर किस प्रकार के अनुदेशन के जनक थे? ऑप्शन है शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन के, अनुकूलित अभिक्रमित अनुदेशन के, श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन के या उपरोक्त सभी के. तो देखिए, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक N.A. क्राउडर जो हैं किस प्रकार के अनुदेशन के जनक थे? तो आंसर सही हो जाता है शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साइमन बिने के अनुसार बुद्धि क्या है? पहचानने तथा सुनने की शक्ति, केवल सुनने की शक्ति, केवल पहचानने की शक्ति या इनमें से कोई नहीं. तो साइमन बिने के अनुसार बुद्धि क्या है? तो ये है पहचानने और सुनने की शक्ति. किस प्रकार के एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है? ऑप्शन है बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा हल करते समय सहायता करना, पाठ्य पुस्तक में समस्याओं को उत्तर देखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना, या सभी समस्याओं को सही हल प्रदान करना जो छात्रों के सामने खड़ी है, या समस्याएं हल करने के लिए पुरस्कार देना. तो आंसर सही होगा किस प्रकार एक अध्यापिका जो है बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है. तो आंसर सही हो जाता है कि बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए उनको मौके देना और हल करते समय उनकी सहायता करना. फर्स्ट आंसर यहाँ पर सही हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के बीच व्यक्तिगत भेद शामिल करने का आधार हो सकता है शिक्षण के कई तरीके, आंकलन के कई तरीके, बहुआंकलन या एक और दो दोनों. तो छात्रों के बीच व्यक्तिगत भेद शामिल करने का आधार हो सकता है, वो है इसका सही आंसर. देखिए, शिक्षण के कई तरीके भी हो सकते हैं, किस तरह से टीचिंग बच्चों को करा रहा है टीचर, और आंकलन के कई तरीके भी. ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा फोर्थ आंसर. यहाँ पर फिल करना है, व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आनुवांशिकता, पर्यावरण, आनुवांशिकता और पर्यावरण का मिश्रण, परीक्षाओं की संख्या. तो क्या सही आंसर होगा? वीडियो को पॉज कर लीजिए, देन अपना आंसर लगाइए और कितने क्वेश्चन आपके सही होंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा. तो आंसर सही हो जाता है आनुवांशिकता और पर्यावरण का मिश्रण. बाहरी अभिप्रेरणा में शामिल है प्रशंसा और दोषारोपण, प्रतिस्पर्धा, पुरस्कार और दंड, परिणामों का ज्ञान. तो इसमें से बताना है कि जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है उसमें क्या क्या शामिल है. फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, केवल सेकंड या केवल जो है मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, मतलब ये सभी. तो एक्सटर्नल मोटिवेशन में ये सभी होते हैं. आपको तारीफ मिलना, आपको पनिशमेंट मिलना, प्रतिस्पर्धा, पुरस्कार, दंड करना, या परिणामों का जो भी ज्ञान है वो एक्सटर्नल मोटिवेशन में शामिल होता है. तो आंसर सही होगा हमारा फोर्थ आंसर. रेवेन का प्रगतिशील साचा RPM परीक्षण, ये फिल करना है, परीक्षण का उदाहरण है मौखिक बुद्धि लब्धांक, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक, गैर समूह बुद्धि लब्धांक या व्यक्तित्व. तो आंसर यहाँ पर सही हो जाता है संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक. सेकंड आंसर जो है यहाँ पर सही है. सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है. सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है.
सीखना कौशलों के संचय के समान है, या सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। तो सीखने के बारे में जो एक सत्य है वो है कि जो सीखना है, सीखने को सामाजिक क्रियाएं जो है वो सुविधा देती है। तो आंसर सही हो जाता है फोर्थ आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? संवाद, पुरस्कार, व्याख्यान या निर्देश। तो कौन सी गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? तो ये हो जाता है संवाद, मतलब डिस्कशन। क्लियर, फर्स्ट आंसर सही है। स्किनर के अनुसार भाषा की अवाप्ति होती है अनुकरण द्वारा, संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा, उद्दीपक अनुक्रिया प्रतिमान द्वारा या क्लासिकी अनुबंध द्वारा। तो स्किनर के अनुसार भाषा की जो है अवाप्ति होती है, ठीक है, किस तरह से भाषा को वो सीखता है? तो ये सीखता है क्लासिकी अनुबंध द्वारा। आंसर सही हो जाता है फोर्थ आंसर। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है पर्यावरण, आनुवांशिकता, जीन या होम्योस्टेटिस। तो माता पिता से वंशज में जो गुण मिलते हैं या जो भी लक्षण उनको मिलते हैं तो वो कहलाता है हेरिडिटी, मतलब आनुवांशिकता। सेकंड आंसर जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का स्वास्थ्य, शारीरिक विकास उसके सही विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। यह कथन असत्य है क्योंकि शारीरिक विकास किसी भी तरह से दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता। गलत हो सकता है क्योंकि शारीरिक विकास में विभिन्नता होती है। सत्य है क्योंकि शारीरिक विकास विकास क्रम में सबसे ऊपर होता है। या सत्य है क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्र के विकासों से संबंध रखता है। तो सही विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त क्या है? जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट है, क्योंकि ये फिजिकल डेवलपमेंट जो है ये दूसरे क्षेत्रों के विकास से भी संबंध रखता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है, तो उन विकास से भी ये संबंधित होता है। तो आंसर सही हो जाता है फोर्थ आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत का समर्थन करता है? मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण मस्तिष्क को। बुद्धि विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारात्मक बुद्धि के बीच अंतःक्रिया है। विभिन्न बुद्धियों अपने स्वरूप के पदानुक्रमात्मक है। अनुदेशों को तैयार करते समय शिक्षक को शैक्षणिक खोज के किसी विशिष्ट सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। तो कौन सा अवलोकन गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत का समर्थन करता है? तो ये हो जाता है कि मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति जो है केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, मतलब एक एरिया को प्रभावित करेगी अगर एक भाग में क्षति हुई है, डैमेज अगर हुई है, ना कि संपूर्ण मस्तिष्क को। फर्स्ट आंसर यहाँ पर सही है। मोहित को बच्चों को पढ़ाना पसंद है, इसलिए वह बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए खूब परिश्रम तैयारी कर रहा है। वह फिल करना है अभिप्रेरित है, आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से, सक्रिय रूप से या बौद्धिक रूप से। तो देखिए मोहित जो है उसको बच्चों को पढ़ाना पसंद है, इसीलिए वो बीएड की परीक्षा देना चाहता है और उसके लिए वो एडमिशन बीएड में एडमिशन ले रहा है, उसके लिए वो हार्डवर्क कर रहा है, तो वो इंटरनली मोटिवेटेड है। क्लियर, तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर सही है। अगला है, अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग संकेत करता है अनुरूपित शिक्षण, पूर्व अधिगम का पुनरावृत्ति, वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता, छात्रों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। तो स्कैफोल्डिंग संकेत करता है वयस्कों के द्वारा अधिगम में जो अस्थायी सहायता है, ठीक है, अस्थायी सहयोग है, वो कहलाता है स्कैफोल्डिंग। थर्ड आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धियां मापना, यह निर्णय करना कि क्या एक विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना चाहिए, या अधिगम की कमियों का पता लगाना और उन्हें दूर करना। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि भाई अधिगम से रिलेटेड बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स है, क्या कमियां हैं, उसका पता लगाना और उनको दूर करना।
ठीक है, फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त तार्किक आधार है अधिगम के एक से अधिक पहलुओं का आंकलन करना, मूल्यांकन के अवसरों का अधिकतमीकरण करना, मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति या शिक्षकों पर बोझ बढ़ाना। तो देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त तार्किक आधार जो है वो है कि अधिगम के एक से अधिक जो पहलू हैं, ठीक है, अधिगम के एक से अधिक पहलू उनका आंकलन करना। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदिता की भावना को या तटस्थता की भावना को। तो देखिए, एक अच्छा अध्यापक जो है वो विद्यार्थियों के बीच बढ़ावा देता है सहयोग की भावना को, ठीक है। सेकंड आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित विज्ञान और भाषा सीखने की, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की या बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। तो आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की जो भूमिका है वो एक फैसिलेटर की है, ठीक है, सुलभकर्ता की है, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। तो आंसर सही हो जाता है फर्स्ट आंसर। एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षों से अलग करना, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना या तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। तो 162 का आंसर सही हो जाता है कि विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है, पृथक नहीं करना चाहिए, सेपरेट उनको नहीं करना है। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर सही हो जाता है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है पालन पोषण और शिक्षक का, आनुवांशिकता और वातावरण की अंत्यक्रिया का, केवल वातावरण का या केवल आनुवांशिकता का। तो मानव व्यक्तित्व जो है ये परिणाम है, तो ये परिणाम है आनुवांशिकता और वातावरण की अंत्यक्रिया का, ठीक है। तो आंसर सही हो जाता है सेकंड आंसर। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए या स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें जो है लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। थर्ड आंसर जो है यहाँ पर सही है। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया टीपीनन, स्पेंसर, फ्रॉबेल या मॉन्टेसरी। तो किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया, तो इसका आंसर सही हो जाता है फ्रॉबेल, ठीक है। तो थर्ड आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही है? बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों से संकेत मिलता है कि किसी प्रकार का अधिगम नहीं हुआ है। अधिगम ऐसे वातावरण में प्रभावी होता है जो शिक्षार्थियों के लिए भावात्मक रूप से सकारात्मक और संतोषजनक है। अधिगम के स्तर पर अधिक भावात्मक कारकों से नहीं प्रभावित होता है, या अधिगम मूल रूप से मानसिक गतिविधि है। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाता है जो अधिगम के संबंध में सही है। नेगेटिव में नहीं देखना, हमें पॉजिटिव में देखना है कि अधिगम जो है ऐसे वातावरण में ज़्यादा प्रभावी होता है जो शिक्षार्थियों के लिए इमोशनली जो है एक पॉजिटिव हो और सेटिस्फाई करने वाला हो, संतोषजनक हो, मतलब संतुष्टि वाला हो, ताकि बच्चे संतुष्ट हो सकें, ठीक है। सेकंड आंसर जो है सही है। अगला क्वेश्चन है, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को कहते हैं वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या इनमें से कोई नहीं। तो जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई जो योग्यता है उसके सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तो उस परीक्षा को वस्तुनिष्ठ परीक्षा कहते हैं, ठीक है। थर्ड आंसर जो है सही है। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम,
अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम या कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंधित का नियम। तो निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो 168 का आंसर सही हो जाता है द्रुतगामी विकास का नियम। थर्ड आंसर जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता या माता पिता एवं भाई बहन। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाता है 169 का माता पिता एवं भाई बहन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष या 6 से 11 वर्ष। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी होगा आपका आंसर वो आप सभी जो है इसका कमेंट में आंसर करोगे। ठीक है डियर? तो जो भी आपका होगा 4, 3, 2, 1 जो भी आपका आंसर होगा वो आप कमेंट में बताओगे। और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं वो भी आपको बताना है। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8295024375। जो भी आपका सजेशन है, ठीक है, और जो भी आपको कुछ पूछना है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा। जय भोलेनाथ।